नमस्कार, मैं हूं अंकित पांडे। आप देख रहे हैं अपना प्यारा भारत न्यूज। सभी धर्मों की एकजुटता से देश आगे बढ़ सकता है। कुंवर प्रमोद चंद मौर्य। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग कुंवर प्रमोद चंद्र ने स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर बिहसपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू पारसनाथ मौर्य स्मारक स्थल पर आयोजित किया झंडारोहण कार्यक्रम में, जिसमें मुख्य अतिथि श्री मौर्य ने आज़ादी के दीवानों को याद करते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए संपूर्ण भारत के सभी धर्म के नागरिकों ने योगदान किया था। उनमें से हजारों लाखों देशभक्त देश को आज़ाद कराने में शहीद हो गए। ऐसे महान शहीद जवानों सेनानियों को नमन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम सभी को एकजुट होकर बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों मजहबों को लेकर ही चलना होगा, तभी देश तरक्की कर सकता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे कुंवर प्रमोद चंद मौर्य, अमीन चंद मौर्य, आरपी यादव, जालिम गौतम, शोभनाथ गौतम, दीपक गौतम, आरवी यादव, प्रदीप मौर्य, सुभाष चंद हलवाई, कलेक्टर यादव, प्रवीण पाल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट अंकित पांडे की। लगातार अपने आसपास की खबरों को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम समस्त देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये स्वतंत्रता दिवस बहुत ही संघर्ष, त्याग और तपस्या के बल पर मिला है। आगे के नई पीढ़ियों को सारे लोग ये संकल्प लें कि हमारी जो आगे की पीढ़ी है वो देश के विकास के लिए, देश के विश्व के लेवल पर देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह से निस्वार्थ भावना से देश को देखते हुए, भारत माता को देखते हुए हम लोग काम करें, जिससे देश का मान सम्मान बढ़े। यही स्वतंत्रता दिवस का सही मायने में मतलब होता है। स्वतंत्रता दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि स्वतंत्र देश में हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं, देश का मान सम्मान कैसे बढ़े, यही स्वतंत्रता दिवस का मैं संदेश देना चाहता हूँ। दिवस भारत देश के आज़ादी में हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके तमाम त्याग, तपस्या, बलिदान दे करके देश को आज़ाद कराया है, मैं ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, शरण बंधन करता हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली है। जो वर्तमान परिस्थिति है, इस समय हर आदमी देश को खोखला करने पर लगा हुआ है। अपने निजी स्वार्थ में संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। इससे स्वतंत्रता दिवस मनाने का कोई मतलब नहीं होता। आज मैं इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक स्थल पर अभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू पारसनाथ मौर्य जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और बहुत से हमारे साथी इस पर्व पर आए हैं। मैं उनको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। जो सभी धर्म और संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, मैं जिस स्मारक पर खड़ा हूं, इनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोग बताते हैं, क्षेत्र में विख्याति है कि बाबू पारसनाथ मौर्य अपने बचपन काल से जब ककराही में कक्षा 7वीं में पढ़ रहे थे, उसी समय इनके अंदर स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्र कराने का ललक इनके दिल में आया। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने छात्र साथियों के साथ योजना बना करके रेल के पटरी को उखाड़ करके
सनई के खेत में गाड़ने का काम किया। कोई मामूली बात नहीं है। एक गरीब परिवार का आदमी, कक्षा 7 के छात्र थे। बचपन से ही इनके अंदर लोगों की सेवा करना और देश के आज़ादी का जुनून सवार हुआ। विद्यालय में भी लेवेट हाई स्कूल ज्ञानपुर में इन्होंने झंडा फहराने का काम किया। इसके बाद वहाँ के प्रधानाध्यापक जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, B.L. कौल, इनको निष्कासित किए। ये 8 महीने की फरारी किए। इसके बाद फिर तभी से स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए और इसके बाद इनकी पढ़ाई इसी तरह से भटकते भटकते हुई। कई बार इनको जेल जाना पड़ा, लेकिन इन्होंने माफ़ी नहीं मांगा और 42 में, 48 में और अंत में लड़ाई लड़ते लड़ते भारत देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिनका देश के आज़ादी में योगदान रहा, जिन्होंने अपने ज़िंदगी का परवाह नहीं किया, अपने परिवार का परवाह नहीं किया, ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हम सभी लोगों को नमन करना चाहिए। लेकिन इनका संघर्ष जारी रहा। दीन दुखियों, गरीबों, असहायों, निर्बलों के लिए स्वतंत्रता, भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद भी इनकी लड़ाई जारी रही। ये छुआछूत, ऊंच नीच के खिलाफ थे, हिंदी के पक्षधर थे, अंग्रेजी और अंग्रेजियत के खिलाफ आजीवन लड़ाई लड़े। ये मामूली बात नहीं है। इन्होंने जमींदारी उन्मूलन जैसे कानून को लागू कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके लिए तो पूरे प्रदेश में इनका एक स्थान था। बाबू पारसनाथ मौर्य जमींदारी उन्मूलन में जमींदारों की ज़मीन कटवा करके, अपने भूमि सेना से कटवा करके गरीबों के यहाँ भिजवा देते थे, कब्जा दिलवाने का काम करते थे। जनपद वाराणसी था। मैं समझता हूँ कि कई हजार बीघा ज़मीन गरीबों को दिलवाने का काम किया। बहुत बड़े संघर्ष का इतिहास है, जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना बड़ा संघर्ष बाबू पारसनाथ मौर्य का था। आज लोग नहीं हैं, तब भी अपना मसीहा मानते हैं। वास्तव में गरीबों और किसानों, बेजुबानों, जो अपनी बात को नहीं रख पाते थे, उनके मसीहा थे। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये देश आज़ाद होने के बाद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया, तो तमाम ऐसे प्रावधान किए जिससे देश के आम आदमी का विकास हो, देश के नागरिक देश के विकास के लिए पूरी तरह से न्यौछावर होकर काम करें, सबको समानता का अधिकार दिलाए, समता का अधिकार दिलाए। लेकिन आज निश्चित देश के स्वतंत्र हुए इतना दिन हो गया, जो वर्तमान सरकार चल रही है, इसके राज्य में, इनके सरकार में देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग जो सपना देख करके देश के आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, अपने को न्यौछावर किया, अपने प्राण की आहुति दी,
तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूली पर चढ़ गए, तमाम जला दिए गए, तमाम गोली से भुने गए। उनका यही सपना था कि हमारा देश आज़ाद हो और आज़ाद मुल्क के रूप में विश्व में नंबर 1 पर प्रसिद्धि हो। उस सपने को साकार करने के लिए इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी लोग दृढ़ संकल्पित होकर के संकल्प लें कि आने वाले दिनों में हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, काम करेंगे। अपने आत्मा से हम संकल्पित हों कि देश के विकास में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग तन मन धन से लग करके काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।